नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लेक्चर की सीरीज़ में, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक वालों के लिए। और अगर आप पॉलिटेक्निक यानी कि डिप्लोमा में हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। साथ ही में अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, 11th के स्टूडेंट हैं, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है। तो अपने दोस्तों के साथ आप ये सीरीज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो पिछले लेक्चर में जो हमने देखा था वो था बेसिक्स देखा था 10वीं का, ठीक है, जो कि बहुत ही इजी था। बहुत सारे लोगों को उससे रिवीजन जो है वो हो चुका है। अब क्या करना है हमें, उसमें पहला जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है। वो थोड़े हम देखेंगे जो कि आपको ऑलरेडी पता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। बाद में है टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। उसके बाद है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ठीक है। इतने टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन से। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन मतलब कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो साइन और कोस फंक्शन होते हैं, बाद में हमारे पास टेन और कॉट फंक्शन होते हैं, सेक और कोसेक होते हैं, इन तीनों के बीच एक दूसरे में कोई ना कोई रिलेशन होता है। एक तो हमने देखा था, ठीक है, पिछले लेक्चर में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो लेक्चर तो एक बार उसको रिवाइज कर लो, फटाफट से आप रिवाइज कर सकते हो। 2x स्पीड पे चढ़ा देना तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वो लेक्चर आप देख सकते हो। उसके लिंक जो है वो मैं आपको ऊपर आई बटन में आप देख ही रहे होगे, दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन जो है उसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। तुम देखोगे कि तुम कहोगे कि मुझे ये तो पता है, ठीक है। जैसे कि पहला रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 0 होता है ना? नहीं, 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। और इसी तरह से तुम्हारे पास दूसरा रिलेशन आता है, क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बहुत सारे लोग इसको किस तरह से याद रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बात तो एक ही है, ठीक है। तीसरा जो रिलेशन आता है वो है उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तीन रिलेशन जो है वो हमारे पास है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब जो लोग भूल चुके हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे इन सभी में जो आप स्क्वायर कर रहे हो उसका मतलब क्या होता है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो उसको तुम इस तरह से समझना है कि साइन थीटा पूरे की पूरी जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। साइन थीटा पूरी की पूरी जो वैल्यू मिलेगी उसका स्क्वायर करना है, उसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कोस का भी है, उसी तरह से टेन का भी है, उसी तरह से सेक का भी है। अब आप मुझसे ये पूछोगे, और आपको पूछना भी चाहिए, कि अगर ये थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है तो उन सभी के लिए ये काम करता है कि नहीं करता है ये रिलेशन जो है वो। तो थीटा की वैल्यू चेंज करती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काम करेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि थीटा की जो वैल्यू है वो दोनों फंक्शन के लिए सेम ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और अगर कोस स्क्वायर आप कर रहे हो उसमें भी अगर 30 डिग्री आपको मिलता है तो ही आपका आंसर 1 आएगा, वरना 1 नहीं आएगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि साबित करो, ठीक है, तुम लोग इंजीनियर हो, तुम लोग को हर एक चीज़ की जो है वो प्रूफ चाहिए। चलिए मैं तुमको प्रूफ देता हूँ, किस तरह से करना है प्रूफ। साइन स्क्वायर थीटा 30 का क्या वैल्यू होती है, मुझे ये बताओ। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। मुझे ये बताओ साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, अभी नहीं किया तो रिवाइज कर लो। कोस 30 क्या होता है, कोस 30 होता है √3/2, पिछला लेक्चर, अगेन रिवाइज इट। चलिए क्या करोगे अब सिंपल है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था वही मैंने किया है कि 1/2, क्योंकि साइन स्क्वायर था इसलिए मैंने उसकी जो वैल्यू का था कर दिया स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे तुम देख रहे हो, ठीक है, ऊपर मैंने अभी आपको समझाया। तो साइन स्क्वायर 30 1/2 उसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर 30 √3/2 उसका स्क्वायर। इसका आंसर अगर तुम लाओगे तो 1/2 का आंसर 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्या आएगा आंसर 3 + 1 is 4, 4 divided by 4, आंसर is 1 which is your right hand side। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अगर जो एंगल यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो सेम है तभी जाके ये रिलेशन सारे काम करेंगे। ठीक है, अभी भी तुम अगर तीसरे रिलेशन में अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। किस तरह से? मान लो कि तीसरे रिलेशन के लिए मैं आपको इस तरह से दे रहा हूं यहाँ पे कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 आता है कि नहीं, हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए वेरीफाई करते हैं। तो कोसेक जो होता है उसकी 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन की जो होती है उससे रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक होगा। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी 2/√3। अगर तुम वो टेबल बनाना जानते हो तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, और टेबल किस तरह से बनाते हैं वो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, अगेन यू कैन रिवाइज इट। चलिए, कोट 60 की क्या वैल्यू होगी, देखिए tan 60 होता है √3, कोट 60 होता है उसका रेसिप्रोकल 1/√3 उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब ये जो इसका आंसर है ना वो मैं नहीं करूंगा, तुमको खुद ही कर लेना है भाई। ठीक है, कर सकते हो, आंसर आएगा 1। आसान है ना? तो इस तरह से आंसर जो है वो आ जाएगा, और इसी तरह से सारे के सारे रिलेशन जो है वर्क करते हैं, प्रोवाइडेड आपकी जो थीटा की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको एक टास्क अपने आपके लिए देता हूं। ठीक है, आपको खुद से करना है। टास्क ये है कि पहले थीटा की वैल्यू रखो पहले बारे में, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कर दो 30 डिग्री, यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू कर दो 60 डिग्री, और बाद में मुझे बताओ कि आंसर 1 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, नहीं आएगा। ओके, आप अपने हिसाब से चेक करके देख सकते हो। ओके, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, फिर भी मैं आपको ये दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि साइन को कोस में, कोस को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरह से वो कन्वर्जन होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, इतना बेसिक से कोई शुरुआत नहीं करेगा। ठीक है, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक कर सकते हो वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर सब्सक्राइब भी कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर थीटा। चलो, अगर ये समझ में आ गया हो तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे के पॉइंट पे। ठीक है, आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम मुझसे पूछोगे कि टाइप्स ऑफ एंगल तो हमको पता है, 90 से कम का एंगल होता है, 90 से ज़्यादा का एंगल होता है, वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम सबको पता है और पता होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए, जो बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ वो बात है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अब तुम बोलोगे कि ये बात तो नहीं है थोड़ी सी, इसीलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं पहले पॉजिटिव एंगल, और दूसरी बात हम करते हैं उसके बाद इसकी नेगेटिव एंगल की। नेगेटिव एंगल, चलो, हाँ मुझे पता है मेरी हैंडराइटिंग तो खराब है, ठीक है, उस पर मत जाओ। ठीक है, चलिए अभी क्या करना है, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल मतलब क्या है? अब देखो, तुम लोग जो बचपन से जिस तरह से एंगल मेजर करते आए हो वो ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव एंगल ही हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास वो प्रोट्रैक्टर होता है। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से हम क्या करते हैं, जनरली इस तरह से करते हैं कि हमारे पास एक रेफरेंस लाइन होती है लाइक दिस। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन हमारे पास होती है। मान लो कि यहाँ पे O पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे X जो है वो नाम है दे दिया मैंने, ये आ गया हमारे पास एक O से लेके X का एरो आ गया। ठीक है, ये है हमारी रेफरेंस लाइन।
अब रेफरेंस लाइन से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना प्रोट्रैक्टर रखता हूँ और जनरली मैं लेफ्ट एंड एंटी क्लॉकवाइज जो है वो जाकर एंगल मेजर करता हूँ, ठीक है। और मान लो कि दूसरी लाइन में इस तरह से लगा दूँ, यहाँ पे दूसरी लाइन में इस तरह से यहाँ पे लगा दूँ जो कि है वाई ओ वाई। और अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन से जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, सही है। रेफरेंस लाइन से जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो जो मुझे थीटा की वैल्यू मिल रही है वो होती है पॉजिटिव एंगल। वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव एंगल। आई बात समझ में, ठीक है। अगर तुम रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो एंगल मेजर करने के लिए, देन दैट एंगल इज पॉजिटिव एंगल। अब तुम मुझे सोच के बताओ कि अब तक बचपन से लेकर आज तक तुम जो एंगल मेजर करके आए थे वो पॉजिटिव वाला था या नहीं था। तुम में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि हाँ वो पॉजिटिव वाला था। क्यों था पॉजिटिव वाला, क्योंकि हम प्रोट्रैक्टर के राइट हैंड साइड से शुरू करके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोलूँ तो कोण मापक, ठीक है, जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, वो वाला डिवाइस हमारा, ठीक है। तो उसका आप इस्तेमाल करते ही हो, पॉलिटेक्निक वाले हो आप स्टूडेंट तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम पॉजिटिव एंगल मेजर कर सकते हो। आप मुझसे बोलेंगे कि एग्जाम्पल दो सर, ठीक है। तो एग्जाम्पल इतना बहुत ही मुश्किल नहीं है, तुम लोग अभी भी कर सकते हो, ठीक है। एक कोई भी लाइन बना दो। अब मैं आपसे बोलूंगा कि चलो मुझे 30 डिग्री का एंगल चाहिए, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, झट से वो प्रोट्रैक्टर रखोगे यहाँ पे, मान लो ओ के पास तुमने रख दिया, और क्या करोगे, प्रोट्रैक्टर रखने के बाद मान लो इस तरह से तुम्हारा प्रोट्रैक्टर है जो एंगल मेजर करता है, वो रख के तुम क्या करोगे, यहाँ पे 0 के पास रख के यहाँ पे जो 30 का एंगल जो आता है ना 30 डिग्री, वहां पे मार्किंग करके तुम इस तरह से लाइन जो है वो खींच दोगे, सही है। तो तुमने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज तुम गए हो, इसीलिए ये जो थीटा आया है वो 30 डिग्री आया है, जो कि पॉजिटिव एंगल है बेटा। क्या है ये, पॉजिटिव एंगल। समझ में आया, ओके। तो इसका मतलब ये कि तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो रेफरेंस लाइन से, देन दैट एंगल विच यू मेजर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। इसका क्या काम है, इसका मुझे काम है आगे, ठीक है। एंगल का एडिशन करने में, सब्सट्रैक्शन करने में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए समझा रहा हूं, ठीक है। चलो तो अब बात करते हैं नेगेटिव एंगल की, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। नेगेटिव एंगल में पहले समझाने के बाद हम आपको सब्सट्रैक्शन एडिशन सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेगेटिव एंगल के लिए वही लॉजिक है, यहाँ पे है, सॉरी ओके, यहाँ पे है हमारे पास रेफरेंस लाइन, मान लो ओ एक्स। अब आपको क्या करना है, अब मुझे चाहिए नेगेटिव एंगल की समझ। तो क्या करना है, यहाँ पे रख के तुमको, अगर क्लॉकवाइज तुम जाके एंगल मेजर कर रहे हो, एंगल मेजर करने के लिए तुमको क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है लाइक दिस, then that angle theta is called negative angle. That angle theta is called negative angle. ठीक है, समझ में आई बात है। तो ये बात यहाँ पे समझनी होगी, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, गॉट इट। तो यहाँ पे तुम अब मुझसे पूछोगे कि सर मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो आसान है। अगर आपका जो प्रोट्रैक्टर है वो आपको इस तरह से लगाने के बाद, मान लो आपने प्रोट्रैक्टर को इस तरह से लगा दिया है, ये प्रोट्रैक्टर आ गया आपका, और यहाँ पे 30 डिग्री है, ठीक है। उसके लिए आपने क्लॉकवाइज मेजर किया है, देन दैट एंगल इज नोन एज नेगेटिव एंगल, ओके। तो ये चीज यहाँ पे समझनी जरूरी थी, ओके। तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर उसको काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं, तो वो जो एंगल मेजर करते हो वो पॉजिटिव एंगल है। और अगर तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो, जो एंगल तुमको मिलता है वो नेगेटिव एंगल है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुमको ये पूछूंगा कि अब एंगल का सब्सट्रैक्शन कब करना है, एंगल का तुमको डिवीजन कब, मतलब कि एडिशन कब करना है, ये अगर समझना हो तो किस तरह से समझेंगे। तो मान लो इसी तरह से अगर मैं कोई रेफरेंस लाइन ले लूँ, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल पे है, यहाँ पे ओ एक्स, ठीक है। दो एंगल तुमको दे रखे हैं एक ही रेफरेंस लाइन पे। एक एंगल है इस तरह से, मान लो y यहाँ पे, दूसरा एंगल है यहाँ पे, मान लो ये z का है, ठीक है। देखो पहला जो एंगल है वो मान लो कि ये है 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज,
दूसरा जो एंगल है वो मान लो कि है यहाँ पे 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये जो दोनों के दोनों एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, हमारे पास पॉजिटिव एंगल बनते हैं। मान लो कि ये जो 60 डिग्री है वो नहीं दे रखा है, हमको ये दे रखा है कि ये y और जो z वाली जो लाइन पड़ती है उन दोनों के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री है, हमको ये दे रखा है, ठीक है। और हमसे ये पूछा है कि आपको फाइंड करना है कि एंगल ZOX कितना है, ZOX कितना है। तो तुम क्या करोगे, तो सिंपल है, तुम देख सकते हो कि पहला जो एंगल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, दूसरा जो एंगल है वो भी एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, ठीक है। पहला एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा एंगल भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए दोनों पॉजिटिव एंगल है, इसीलिए दोनों का समेशन होगा, पहला +30 दूसरा भी +30, तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60, इसीलिए ये जो एंगल है वो आपका टोटल 60 का आएगा, जो कि हमने पहले आपको बताया, बाद में उसको प्रूव भी किया, ठीक है। तो इस तरह से एंगल को आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम आगे के टॉपिक को समझते हैं। चलिए तो अब जो समझना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपने पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल तो देखा ही, लेकिन जनरली हमको जो एंगल देते हैं ना वो डिग्री में देते हैं, सही है कि नहीं है, डिग्री में देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको यूनिट सर्कल में जाना है तो वहाँ पे डिग्री का बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है, इसीलिए हमको क्या करना है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर डिग्री टू रेडियन कैसे, मतलब क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लोगों को मतलब वो रट्टा मरवा दिया गया है कि भाई इस तरह से जो है वो डिग्री लेनी है, इस तरह से रेडियन लेना है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ लोगे तो ये टॉपिक बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन के अंदर आपको करना क्या है, आपको जो डिग्री में वैल्यू दी गई है, मान लो कि 30 डिग्री आपको डिग्री में दिया है, आपको बोलेंगे कि रेडियन में उसको यूज़ करो, तो रेडियन में अगर उसको यूज़ करना है तो वो होती है पाई बाई कितना होता है 6 होता है, ठीक है। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आपने भी यही बोल दिया कि इस तरह से याद रख लो, याद नहीं रखना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये किस तरह से आया है, किसके बेसिस के ऊपर से आया है, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं एक सर्कल पे, अभी ये यूनिट सर्कल नहीं है, अभी नॉर्मल सा सर्कल है, ठीक है। आ जाते हैं एक सर्कल पे, चलिए ये है सर्कल, सर्कल के 4 भाग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी क्या करना है कि यहाँ भी ये जो सर्कल है ना मेरे पास, ये सर्कल जो है उसका टोटल एंगल कितना होगा, अगर मैं यहाँ से मेजर करना शुरू करूँ एक्स पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करूँ तो यहाँ पे आएगा 90, ठीक है। उसके बाद अगर ये टोटल यहाँ पे मिलाऊं एक और 90 तो हो जाएगा 180। मैंने आपको बताया कि एंगल जो है वो किस तरह से, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कि 90 90 90 जो है वो आपको ऐड करने होंगे, तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री, उसके बाद वाला भी 90 डिग्री और उसके बाद वाला भी 90 डिग्री, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो सारे के सारे आपको ऐड करने होंगे। ऐड करोगे कुल मिला के कितने हो जाएंगे 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल हो जाएगा। चलो अब मान लो कि एक पॉइंट है, पॉइंट क्या, मान लो कि तुम ही हो, ठीक है, मान लो कि तुम खुद हो, तुम खुद यहाँ पे ये एक्स वाले पॉइंट पे खड़े हो, ठीक है, और घूम रहे हो पूरा एक सर्कल, ठीक है। हमारे गुजरातियों में बोलते हैं कि गरबा घूम रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम गरबा कर रहे हो, तो यहाँ पे पूरा गरबा का एक राउंड लगाने के लिए तुमको कितना घूमना पड़ा, तुमको घूमना पड़ा 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री सर्कल में, सर्कल के अंदर, इसको भी मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं ताकि तुम्हारा वहां पे ध्यान ना जाए, ठीक है। चलो तो 360 डिग्री घूमने के लिए तुमको पूरा एक राउंड जो है वो लगाना पड़ा, 1 राउंड। अब एक राउंड को आप बोलते क्या हो मैथमेटिकल लैंग्वेज में, सर्कल के एक राउंड को क्या बोलते हैं, किसी की दिमाग की बत्ती जल रही हो तो जलाओ थोड़ा सा। यहाँ पे एक राउंड मतलब होता है उसकी पेरीफरी, क्या होती है, सर्कल की पेरीफरी, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप 2πr जो है वो बोलते हैं, ठीक है, सर्कल की पेरीफरी जिसको हम 2πr बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है, कितनी है, 1 यूनिट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे
0 से लेके x तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब कि 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि जो ये रेडियस है वो 1 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 1। तो आपके लिए आपको उसके लिए पूरा का पूरा 2 पाई यूनिट जितना घूमना पड़ेगा। ठीक है, 360 डिग्री रोटेशन करने के लिए आपको 2 पाई यूनिट जो है वो घूमना पड़ेगा। यही बात समझ में? क्यों? क्योंकि आपकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है, इसलिए। चलिए, ये बात तो आप समझे, लेकिन इसका और रेडियन कन्वर्जन का क्या काम है? तो इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री अगर एंगल है आपका, तो ये जो मैंने 2 पाई लिखा है वो होता है रेडियन कन्वर्जन। ठीक है, मतलब कि अगर आप 360 डिग्री घूम रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप 2 पाई रेडियन घूम चुके हो। ठीक है, रेडियन क्यों आता है? क्योंकि ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे रेडियस 1 है, इसलिए 2 पाई रेडियस। ठीक है, और 2 पाई रेडियन। ठीक है, अगर रेडियस ज्यादा होती तो ज्यादा घूमते तुम, इसीलिए तो इसका नाम यूनिट सर्कल भी है। क्लियर है? चलो, 360 डिग्री 2 पाई रेडियन। अब अगर आप मुझसे ये कहोगे कि 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए कितने रेडियन आएंगे? 1 डिग्री के लिए कितने रेडियन आएंगे? तो सिंपल सा है, 360 डिग्री से, ठीक है, 2 पाई को डिवाइड कर दो। So you will get a simple mathematics which is 2 pi by 360 degree and it can be written as pi by 180 also. सही है कि नहीं है? ठीक है, हमने बात की कि गरबा का एक राउंड घूमने के लिए तुमको कितना घूमना पड़ेगा? 360 डिग्री घूमना पड़ेगा। 360 डिग्री मतलब क्या होता है? सर्कल की पेरीफेरी होती है। पेरीफेरी कितनी होती है? 2 पाई r होती है। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट है, इसीलिए तुमको सिर्फ 2 पाई जितना घूमना होगा। ठीक है, अब 360 डिग्री के लिए अगर तुम 2 पाई रेडियन घूम रहे हो, तो 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री जितना घूमने के लिए तुमको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? पाई बाई 180 का लगाना पड़ेगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स है, बात समझ में? चलो, तो 1 डिग्री के लिए 2 पाई बाई 360। तो अगर मेरे पास थीटा डिग्री है जो कि मुझे नहीं पता है, मान लो कि अगर मेरे पास थीटा डिग्री है जो कि मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो थीटा डिग्री घूमने के लिए तो थीटा इंटू 1 कर दूंगा मैं। तो थीटा इंटू 1 मतलब कि थीटा डिग्री, तो यहाँ पे भी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो थीटा इंटू पाई बाई 180 डिग्री, इतने रेडियन जो है वो मुझे घूमना पड़ेगा। थीटा डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री, तो ये हो जाता है आपका डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन। ठीक है, था ना आसान? मुश्किल था कुछ? तो रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है। 360 डिग्री मतलब कि 2 पाई। ओके, 360 डिग्री मतलब 2 पाई, तो 1 डिग्री मतलब क्या होता है? 2 पाई बाई 360। सिंपल मैथमेटिक्स, पाई बाई 180 मतलब कि रेडियन हो गया। और उसी तरह से मुझे थीटा डिग्री अगर दे रखा है, तो थीटा डिग्री मतलब क्या होता है? थीटा इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो लाइक कर दो और कमेंट में मुझे बताओ कि आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि ये जो आप कमेंट करते हो ना, वो मुझे बूस्ट करती रहती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये समझना है। साथ ही में आप इसी तरह से रेडियन को भी डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है उसके लिए? उल्टा करना है, एग्जैक्ट उल्टा करना है। यस, तो अगर आपको कुछ रेडियन दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू कर दूं, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इस तरह से हो जाएगा। 1 रेडियन is equals to 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई है। और अगर आपको कोई भी वैल्यू दे देते हैं, मान लो रेडियन की x रेडियन दे दिए हैं, सो x रेडियन हो जाएंगे x इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई करने पर तुम उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन इस तरह से काम करता है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो मुझसे ये कहोगे कि एग्जाम्पल दिखाओ सर ताकि समझ में आए, तो मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन। पहला एग्जाम्पल, कन्वर्ट 40 डिग्री इंटू रेडियन। बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम कहोगे बच्चों वाला है, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों वाला ही देख लेते हैं। क्या होता है? 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। अभी अभी हमने आपको समझाया है कि अगर तुम्हारे पास थीटा डिग्री है तो रेडियन किस तरह से होगा? थीटा डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा डिग्री है 40 डिग्री, पाई अपॉन
180 डिग्री, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं। क्या क्या कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और तुमको क्या मिलेगा आखिर में, तुमको आखिर में इस तरह से मिलेगा कि 2 और 4 जो है वो यहाँ से आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो 2 2 4 एंड 9 2 18, तो ये हो गया 2π/9 इतने रेडियन, अगर तुम्हारे पास 40 डिग्री है तो। ठीक है, सिंपल था। ओके, तो इस तरह से सिंपली कोई भी एंगल है उसको π/180 से डिवाइड करने पर रेडियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अब मान लो कि मुझे ये दिया था 2π/9 रेडियन दिया था, मुझे ये बोला था कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। क्या करना है, उल्टा करना है, एग्जैक्ट उल्टा करना है। ठीक है, तो उल्टा करके भी दिखा देता हूं मैं तुमको। तो उल्टा इस तरह से होगा कि 2π/9 है, वो रेडियन में था, उसको 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड कर दो। पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे। चलो पाई पाई उड़ गई, 9 और यहाँ से 20 से आप उसको कर सकते हो यहाँ पे, और 20 × 2 = 40 डिग्री मिल गया। ठीक है, मतलब कि जो मैंने किया था वो सही था। ओके, इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप याद भी रख रहे हो ना, चलो कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, तुम सिर्फ याद ही रख रहे हो तो एक ही याद रखो। ओके, दोनों को याद रखने जाओगे कंफ्यूज होके मर जाओगे। ठीक है, उससे बेटर है कि दोनों में से कोई एक याद रखो। π/180 मतलब कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो याद रखो, तो रेडियन को डिग्री तो अपने आप समझ में आता है। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक मतलब कि सॉरी आगे का क्वेश्चन करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, 40 डिग्री 20 मिनट्स दिया है, 40 डिग्री 20 मिनट्स दिया है। ठीक है, 40 डिग्री 20 मिनट्स का क्या करोगे, 40 डिग्री तो मुझे आता है, लेकिन इस हाथ में 20 मिनट्स भी है। तो एक बात यहाँ पे समझो, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और, 1 डिग्री में कितनी मिनट होती है, 1 डिग्री = 60 मिनट्स। ये जो है ना सिंबल मिनट का, ठीक है, डैश, डैश माने क्या, मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती है, तो यहाँ पे 20 मिनट्स दी गई है मुझे। 20 मिनट्स मतलब कितना होगा। ओके, तो इसको उल्टा लिख सकते हो तुम लाइक दिस, 60 मिनट्स मतलब कि 1 डिग्री, सो 20 मिनट्स मतलब कि कितने डिग्री, तो वो हो जाएगा 1 डिग्री डिवाइड बाई 60 × 20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम जानते ही होगे। तो ये दोनों कैंसिल हो जाने के बाद तुमको मिल जाएगा 1 डिग्री बाई 3, 1 डिग्री बाई 3। ठीक है, तो चलो क्या मिला हमको, 40 डिग्री हमारे पास थे, 40 डिग्री और प्लस हमारे पास आ गया 1/3 डिग्री आ गया। ठीक है, 40 डिग्री का कन्वर्जन तो तुम ऑलरेडी कर चुके हो 2π/9 में। 1/3 को जो है वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/3 का कन्वर्जन क्या होगा, बहुत ही आसान है, 1/3 × π/180 डिग्री। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या, π/18 × 3 कितना हो जाएगा, 54 0 इतने हो जाएंगे। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, सिंपली इसको 2π/9 से ऐड कर देना है। 40 का क्या था, 40 का था 2π/9 प्लस ये था π/550। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेकर तुम काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया उसका कन्वर्जन। ठीक है, अब ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद ही कर लेना है। ठीक है, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी ना कराना बैठूंगा। ओके, तो ये जो है ये टॉपिक आपको खुद करना है। ठीक है, इतना आंसर आपको खुद लाना है। तो ये हो गया डिग्री से रेडियन का, रेडियन से डिग्री का जो है वो कन्वर्जन। ओके दोस्तों, तो मुझे अभी ये पता चला कि हमारे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैं यूनिट सर्कल को यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। तो कोई बात नहीं, हम उसको दूसरे लेक्चर में बिल्कुल ले लेंगे। तो अगला लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें यूनिट सर्कल के ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।